नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैं अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुने। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है वो वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको धोखे में नहीं रहना है वायरल पेपर के चक्कर में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। जो रसखान है, कवि रसखान, वो कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में, राजस्थान में, अयोध्या में, या फिर बुंदेलखंड में? जो रसखान कवि है कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? तो करेक्ट उत्तर बताएंगे ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते थे रसखान। ग्रामश्री कविता के रचनाकार आपको बताना रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, राजेश जोशी, या फिर केदारनाथ। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? ग्रामश्री कविता के रचनाकार कौन हैं? तो सुमित्रानंदन पंत आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं? तो अलंकार आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि अलंकार किसे कहते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? तो आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता है? बैल, कुत्ता, गाय, या फिर गधा? इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है, किसी प्रकार से उसे क्रोध जो होता है वो नहीं आता है। माता पिता में समास कौन सा है? माता पिता में समास तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, या फिर कर्मधारय? माता पिता में समास आपको बताना है, द्वंद्व समास आपको बताना रहेगा। जहाँ पर आपको ये योजक चिन्ह दिख जाए या फिर विलोम शब्द दिख जाए, माता का विलोम शब्द क्या है? पिता है, और उसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, अगर ये दिख जाए तो आपको तुरंत द्वंद्व समास बताना है। यानी कि माता पिता विलोम शब्द में आपको द्वंद्व समास बताना है। माता पिता विलोम शब्द अगर दिख जाए तो। मृत्यु की तरल दूत कौन था? मृत्यु की तरल दूत जोर की आंधी, तेज गति से आता बाढ़ का पानी, गहरा तालाब, या फिर प्रचंड ताप? इसमें आप करेक्ट बताएंगे, तेज गति से आता पानी मृत्यु का तरल दूत हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं, काली तू रजनी थी खालिस्तान शासन की करनी भी काली। काली तू रजनी भी खालिस्तान शासन की करनी भी काली। इसमें आप काली बताएंगे, क्या लिखेंगे? काली आपको लिखना रहेगा। किस प्रकार लिखेंगे? काली। काली आपको करेक्ट उत्तर बताना है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली तू रजनी भी काली और शासन की करनी भी काली। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव पूछा है तो उत्साह आपको बताना है। क्या बताएंगे? उत्साह आपको करेक्ट उत्तर बताना है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा होगा? पीपर पात सरिस मंडोला में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, उपमा अलंकार बताएंगे। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, परीक्षा गुरु। क्या बताएंगे? फोर्थ में आपको लिखना है परीक्षा गुरु, इस प्रकार। ठीक। शब्द के पहले जुड़ने वाले खालिस्तान कहलाते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हम हाथी पे खालिस्तान ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। तो इसमें आप बताएंगे हल। क्या लिखेंगे? हल आपको लिखना रहेगा। हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो सही जोड़ी मिलाई वाले क्वेश्चन हैं,
एक शब्द वाक्य में उत्तर क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑन पर रखना। जैसे ही इन क्वेश्चन के आंसर आएंगे सबसे पहले आप देख सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।